हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज लेकर आया हूँ कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए वार्षिक परीक्षा 2022 का अंग्रेजी का पेपर। समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक यानी 70 नंबर का ये पेपर होगा। निर्देश हैं, इनको पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। जैसे ही प्रश्न पत्र मिलेगा उस पर अपना रोल नंबर लिखना है। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, सारे प्रश्न करने ही हैं, तभी पूरे नंबर मिल पाएंगे। तीसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न हैं। और चौथा और अंतिम निर्देश है, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में ही लिखने हैं। अलग से कोई उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। दोस्तों, जो प्रश्न पत्र मिलेगा इसके अंदर ही उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी, वहीं पर आपको अपने उत्तर लिखने हैं। अब शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। 10 क्वेश्चंस हैं। 10 में मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का मतलब होता है प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, जिनमें से एक सही ऑप्शन आपको चुनना है, चूज़ करना है, और उस प्रश्न के सामने जो कोष्टक दिया हुआ है उसके अंदर उस ऑप्शन को भरना है, लिखना है। तो पहले प्रश्न का पहला है, चूज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड रॉन्ग। वर्ड के अंदर रॉन्ग के अंदर जो साइलेंट अक्षर है, साइलेंट लेटर है, वो कौन सा है। इन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक सही ऑप्शन को इसके सामने कोष्टक में भरना है। पहले प्रश्न का दूसरा है, चूज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड कैच। कैच के अंदर साइलेंट वर्ड कौन सा है, वो सही ऑप्शन इस प्रश्न के सामने कोष्टक में भरना है। तीसरा, विच इज़ अपोजिट जेंडर ऑफ ब्रदर। ब्रदर का अपोजिट जेंडर कौन सा है, वो सही ऑप्शन इस प्रश्न के सामने ब्रैकेट में कोष्टक में लिखना है। पहले प्रश्न का चौथा, विच इज़ अपोजिट जेंडर ऑफ फादर। फादर का अपोजिट उल्टा जेंडर क्या होता है, ये सही ऑप्शन ब्रैकेट के अंदर लिखना है। पांचवा, चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड का प्लूरल बहुवचन क्या होता है, वो जो सही ऑप्शन है इन 4 उत्तरों में से, वो इस ब्रैकेट में लिखना है। छठा, चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टोरी। स्टोरी का बहुवचन क्या है, वो लिखना है। सातवां, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल वंस देयर वाज। यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा, एन आएगा या दी आएगा। तो वंस देयर वाज रिक्त स्थान वुड कटर, ए एन दी या कुछ नहीं आएगा, ये सही ऑप्शन इसमें भरना है। आठवां, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, ही इज ब्लैंक स्पेस इंजन ड्राइवर। तो यहाँ ए आएगा या एन आएगा या द आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस आएगा, ये लिखना है। नौवां, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर इज डिफरेंट इन साउंड फ्रॉम अदर्स। 4 वर्ड दिए हुए हैं, जिनमें से 3 की साउंड एक सी निकल रही है, एक डिफरेंट अलग साउंड का है, वो वर्ड आपको ढूंढना है और वो सही ऑप्शन इस प्रश्न के सामने कोष्टक में लिखना है। पहले प्रश्न का 10वां और अंतिम प्रश्न है, विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है जिस वर्ड की, उस ऑप्शन को चूज करना है। प्रश्न संख्या 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग वोवल।
स्वर मिस हो रहा है यहाँ पर, वो भरना है। तो पहला प्रश्न है दूसरे का, एस रिक्त स्थान NDAY, यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा वो भरना है। दूसरा H ब्लैंक स्पेस रिक्त स्थान आ गया PPY, यहाँ पर क्या आएगा वो लिखना है, कौन सा लेटर आएगा। तीसरे में B ब्लैंक स्पेस TTER, यहाँ पर जो सही अक्षर आएगा, सही लेटर आएगा वो भरना है। चौथा है OFF रिक्त स्थान CE, यहाँ पर जो सही लेटर आएगा वो भरना है। पांचवा G ब्लैंक स्पेस LD, यहाँ रिक्त स्थान में जो सही अक्षर है, सही लेटर है वो भरना है। एक एक अंक के प्रश्न थे। प्रश्न संख्या 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के अंदर जो शब्द दिया हुआ है उसका अपोजिट वर्ड इस रिक्त स्थान में आएगा। तो तीसरे प्रश्न का पहला है दिस, यहाँ रिक्त स्थान आ गया, बुक इज़ नॉट माइन। तो यहाँ न्यू दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, इसका अपोजिट वर्ड कौन सा होता है वो इस ब्लैंक स्पेस में रिक्त स्थान में आएगा। तीसरे प्रश्न का दूसरा है आई, रिक्त स्थान आ गया, हेट माई कंट्री। तो यहाँ पर हेट की जगह अपोजिट वर्ड, हेट का उल्टा शब्द क्या होता है वो आएगा। तीसरा हाउ, रिक्त स्थान माई हॉर्न्स आर। तो यहाँ अगली आ गया, अगली यानी भद्दा, और सुंदर होता है इसका उल्टा। तो अगली का इंग्लिश में सुंदर किसको कहते हैं वो यहाँ पर इस रिक्त स्थान में आएगा। चौथा माई कप इज ब्लैंक स्पेस यानी रिक्त स्थान ऑफ हॉट मिल्क, अपोजिट आएगा एम्प्टी का। पांचवा हिज ब्लैंक स्पेस लेग इज ब्रोकन, ब्रैकेट में लेफ्ट है, लेफ्ट का उल्टा अपोजिट वर्ड यहाँ आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्रीपोजिशंस दी हुई हैं, इनमें से जो सही है वो इस रिक्त स्थान में आएगी। तो पहला है चौथे का, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, सी इज स्टैंडिंग, रिक्त स्थान आ गया, द स्टूडेंट्स। यहाँ अमोंग या बिटवीन में से एक शब्द आएगा, जो सही शब्द है वो आएगा, वो भरना है। चौथे प्रश्न का दूसरा, देयर इज़ हॉट मिल्क, रिक्त स्थान द टम्बलर। तो यहाँ इन या इनटू में से आएगा। थर्ड है द एंटेना इज, यहाँ इन या ऑन द रूफ। पांचवा व्हेन कूलिंग वाटर टर्न्स, यहाँ रिक्त स्थान आ गया आइस। यहाँ इन या इनटू में से कोई एक सही शब्द लिखना है। पांचवा द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग, यहाँ रिक्त स्थान आ गया द माउंटेन्स। तो रिक्त स्थान में आएगा ऑन या ओवर में से कोई एक सही शब्द। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है, मैच द वर्ड विथ देयर सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स से मैच करना है। पहला ब्यूटीफुल, दूसरा बिग, तीसरा मॉडर्न, तीसरा हैप्पी, पांचवा अनहैप्पी। छठा मैच द वर्ड विथ देयर अपोजिट इन जेंडर। जेंडर के अंदर जो अपोजिट उल्टे शब्द हैं उनसे इनको मिलान करना है। तो हॉर्स, किंग, मैन, सन, अंकल। हॉर्स का मिलान यहाँ पर होगा इसके अपोजिट जेंडर से, किंग का मिलान होगा इसके अपोजिट जेंडर से। इस तरह से मिलान करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां प्रश्न है, रीअरेंज दिस फॉलोइंग लेटर्स टू मेक ए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर ये देखिए वर्ड दे रखे हैं, इनकी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, स्पेलिंग में लेटर उल्टे सीधे दिए हुए हैं।
इन लेटर्स को इस तरह से जमाना है कि इस वर्ड का सही मीनिंग निकल जाए। तो यहाँ पहला देखिए KNIG, यहाँ पर इसको सही जमाएंगे तो ये हो जाएगा KING, किंग हो जाएगा। इस तरह से चारों के चारों वर्ड को सही जमाना है। चारों वर्डों में जो लेटर हैं, जो अक्षर हैं, उनको सही क्रम इस तरह से जमाना है कि इनका मीनिंगफुल अर्थ निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है राइट ए सिंगल वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे ए पीरियड ऑफ 365 डेज, 365 दिनों का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? ये देखिए यहाँ वाई से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा फादर्स ब्रदर, पिता का भाई अपना क्या कहलाता है, ये लिखना है। इस तरह से चारों प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन है रीअरेंज गिवन वर्ड्स एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर ये वर्ड दिए हुए हैं। पहला है वॉच / सी / प्लेइंग, इनको सही जमाना है तो एक सेंटेंस बन जाएगा मीनिंगफुल सेंटेंस। दूसरा है कैन / सी / क्रिकेट / प्ले / क्वेश्चन मार्क है, इनको सही तरीके से जमाएंगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न है फ्रेम सिंपल क्वेश्चंस स्टार्टिंग विथ व्हाट। तो यहाँ सेंटेंस दे रखे हैं दिस इज ए हॉर्स और दूसरा दे रखा है दैट इज ए टीचर। तो यहाँ क्वेश्चन बनाने हैं जो व्हाट से शुरू होते हैं। 11वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, राइट नेम्स ऑफ 4 एनिमल्स दैट ग्रेजेस ग्रास। घास खाने वाले 4 एनिमल्स के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये पैसेज दे रखा है, गद्य दे रखा है जिसको पढ़ना है और इसके अंदर से उत्तर देने हैं। कुछ प्रश्न दे रखे हैं उनके। आई प्रोड्यूस्ड 1 टिनी कप full of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. What did happen? Charlie asked. It was fantastic, cried Mr. Wonka. तो यहाँ इस पैसेज को पढ़ लिया है। अब यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर इस पैसेज में से देने हैं। तो पहला प्रश्न है व्हाट डिड मिस्टर वोंका प्रोड्यूस्ड। इसका उत्तर इस पैसेज के अंदर से देना है। दूसरा प्रश्न है हाउ ओल्ड वाज ओम्पा लुम्पा। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर भी इसी पैसेज के अंदर से देना है। तीसरा है व्हाट वाज द कलर ऑफ लिक्विड। उस लिक्विड का कलर, रंग क्या था। इस प्रश्न का उत्तर भी इसी पैसेज में से देना है। और चौथा प्रश्न है राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का हिंदी में क्या कहते हैं, ये इसका अर्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न है डेवलप ए पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। एक माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त पर एक पैराग्राफ लिखना है अंग्रेजी में और ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको काम में लेकर के। पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं, उन ब्लैंक स्पेस के अंदर इन वर्ड्स को भरना है। ये वर्ड्स हैं क्लास, फेलो, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, काइंड, प्लेयर। इनको भरने से ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन है यू आर शिवदयाल, यू आर इल। आपका नाम शिवदयाल है और आप बीमार हैं, सो यू कैन नॉट गो टू स्कूल। और स्कूल अपने नहीं जा सकते। तो क्या करना है, जब स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, 3 दिनों की छुट्टी के लिए, 3 दिन के अवकाश के लिए एक पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है
दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।